अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले एक दंगल हुआ है कामोकी में, जिसमें आसिफ मोची और तैयब रज़ा अवान की कुश्ती हुई है। कुछ मसरूफियात की वजह से ये वीडियो लेट बन रही है, बट आई थिंक इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या है। उससे पहले हम बात करेंगे, आपको पता है कि दंगल में जितनी भी जोड़ें लगाई गई थी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जोड़ें लगाई गई थी और ये वाली कुश्तियाँ शायकीन देखना चाह रहे थे। इसके अलावा ग्राउंड भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था और जितना भी क्राउड आ जाता वहाँ पर ईज़िली बैठ सकता था। एक चीज़ की इस दंगल में कमी थी, वो थी इंतज़ामिया की। हालाँकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, जैसे लोग आगे आ रहे थे, पुलिस ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं दिखा रही थी उनको पीछे हटाने के लिए, जिसकी वजह से दंगल जो है ना इतना ज़्यादा मेसी हो गया। अदरवाइज़ दंगल बहुत अच्छा था, आपको पता है बड़ी अच्छी कुश्तियाँ भी लगाई गई थी और बड़ी अच्छी कुश्तियाँ हुई भी हैं। इसके लिए मैं हमज़ा भाई को एप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह का अपर पंजाब में दंगल करना कोई आम बात नहीं है। ग्राउंड सेलेक्ट करना, ग्राउंड की मंजूरी लेना, दंगल की मंजूरी लेना, सिक्योरिटी हिसाब को देखना, और आपको पता है ऑन द स्पॉट भी दंगल कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दंगल था। तो ये चीज़ कॉमन है कि इस तरह के दंगलों में थोड़ा बहुत इंतजाम जो है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रियासत में नहीं होते, रियासत में भी इस तरह के दंगल हो जाते हैं। आपको याद होगा आसिफ मोची और अमजद जेडू की जो कुश्ती हुई थी, उसमें कितना ज़्यादा क्राउड आया था भावलपुर स्टेडियम में। हालांकि वहाँ पर भी सीढ़ियाँ लगी हुई थी और बांस भी लगाए गए थे, रस्से भी लगाए गए थे, फिर भी आवाम जो है ना मैदान में आ गई थी। इसके अलावा सावन जखड़ और जानी की कुश्ती का भी आपको पता है, आवाम जो है ना बड़ी कुश्तियों में इस तरह का माहौल क्रिएट करती है और ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि लोग जो है ना वो देखना चाहते हैं। जितने भी ये बड़े पहलवान हैं, पाकिस्तान के ब्रांड हैं, लोग इनको देखना चाहते हैं और इसी दौरान अफरा तफरी में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो हमज़ा भाई की हम जो उन्होंने 99% जो एफ़र्ट दिखाई है, उसको 1% की वजह से हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम उनको अप्रिशिएट करेंगे और उनकी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत डाले और इनको मज़ीद हिम्मत दे। माशाल्लाह उन्होंने बड़ा पाकिस्तान का ज़बरदस्त दंगल करा के दिखाया है और कुश्तियाँ भी जिस हिसाब से हुई हैं, और मैं पर्सनली देखने गया था, जो बड़ी कुश्ती है उसमें से तगड़ा पहलवान कौन निकलता है, और वो चीज़ मैंने नोट कर ली। तो मुझे और क्या चाहिए, बाकी हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में होती है। इसके अलावा रियासत वाली साइड से इस तरह की बातें भी आ रही हैं, जनूबी पंजाब के पहलवान हैं उनको अपर पंजाब जाकर नहीं लड़ना चाहिए, वो प्रेशर ले लेते हैं या प्रेशराइज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े टाइटल हैं, रुस्तम में पाकिस्तान, रुस्तम में पंजाब, सारे अपर पंजाब में होते हैं। तो क्या आप इन सारे टाइटल्स को इग्नोर कर देंगे? टाइटल की ही सिर्फ कुश्तियाँ लड़नी है, तो इस तरह का प्रेशर फिर क्रिएट होगा। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़नी चाहिए, ताकि आपके लिए ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। अगर कोई भी चीज़ आपको प्रेशराइज कर रही है या तंग कर रही है, अगर आप उस सिचुएशन से लड़ेंगे नहीं, उस सिचुएशन को समझेंगे नहीं, तो वो चीज़ कभी भी आपके लिए नॉर्मल नहीं होगी और हमेशा आप इस चीज़ से डरते रहेंगे और वो सिचुएशन हमेशा बड़ी रहेगी। और जो लोग प्रेशर से, सिचुएशन से नहीं लड़ते, वो पूरी ज़िंदगी उसी स्टेज पर रहते हैं जहाँ पर वो आ जाएँ। वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपने ग्रो करना है, बड़ा बनना है, बड़े ख्वाबों को अचीव करना है, तो आपको प्रेशर सिचुएशन से लड़ना होगा, उसको नॉर्मलाइज बनाना होगा, तो अपने माइंड सेट को इस प्रेशर से बड़ा बनाना होगा। अदरवाइज़ आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। कुश्ती की बात कर लें, पहलवानों की परफॉर्मेंस की बात कर लें, माशाल्लाह ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। एज़ यूजुअल तैयब रज़ा अवान माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी में थे और उन्होंने वेट भी गेन किया हुआ था। पाकिस्तान में ये मिथ अब मशहूर हो चुकी है कि आसिफ मोची के साथ लड़ना है तो अपना वज़न बढ़ाएँ, ताकि आप उनके सामने सर्वाइव कर सकें। तो तैयब रज़ा अवान माशाल्लाह फिट थे, वज़न भी उनका माशाल्लाह पूरा था, ईच एंड एवरीथिंग ऑन द पॉइंट थी। बट आसिफ मोची उसी कंडीशन में थे जिस तरह वो 12 महीने होते हैं, क्योंकि उनकी पहलवानी कंटिन्यूअस चलती रहती है और उनका वेट भी सेम रहता है। माशाल्लाह उनके मसल मैच्योर हैं, तो वो ज़्यादा बड़े या छोटे नहीं लगते, वो नॉर्मल पोजीशन में लगते हैं जिस तरह वो एज़ यूजुअल नज़र आते हैं। तैयब रज़ा अवान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मैं बता दूं कि तैयब रज़ा अवान एक माशाल्लाह सीनियर एक्सपीरियंस रेसलर हैं, इंटरनेशनल रेसलर हैं। अगर आसिफ मोची को कोई पहलवान टफ टाइम देता है तो उनमें से ये एक पहलवान है। माशाल्लाह कुश्ती के स्टार्ट में तैयब रज़ा अवान ने काफ़ी अच्छा खिंचाव किया कुश्ती में, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है। तकरीबन 10 मिनट तक ये कुश्ती बड़ी ज़बरदस्त चली है और इसमें ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पहलवान तगड़ा है। दोनों ने अच्छे जोर लगाए हैं। इसी दौरान आसिफ मोची भी अपने दाव आजमा रहे थे। दोनों पहलवान कोशिश कर रहे थे, सिंगल लेग अटैक, डबल लेग अटैक ट्राई कर रहे थे, बट क्योंकि दोनों पाकिस्तान के बड़े पहलवान हैं, हैवी वेट रेसलर हैं, तो इतना ईजी नहीं होता कि आप छोटी जोड़ों की तरह घुस जाएं और अपने दाव लगाने लग जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है और आपको ये चीज़ें देख कर चलनी होती हैं। बट 11वें से 12वें मिनट पर मैंने नोट किया कि तैयब रज़ा अवान के जो पैर हैं वो पीछे की तरफ हटे हैं और आसिफ मोची जो है ना वो उनके ऊपर हावी होते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल पूरी कुश्ती में कुश्ती का जो पहला हाफ था वो तैयब रज़ा अवान के नाम रहा, कुश्ती का जो सेकंड हाफ था वो आसिफ मोची के नाम रहा। जिस तरह उन्होंने वो दाव लगाया बड़ा ज़बरदस्त, मैट पर भी मैंने ये वाला दाव देखा है। मैंने एक चीज़ नोट किया कि आसिफ मोची ये वाली जो कुश्ती है बाकी तमाम कुश्तियों से अलग डिफरेंट वे में लड़ रहे थे, बड़ी जीदारी के साथ और अटैकिंग वे में, अग्रेसिव वे में लड़ रहे थे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और
जो लोग कहते थे ना कि अपर पंजाब में नहीं लड़ना चाहिए, देखें आसिफ पहलवान मोची की काफ़ी सारी कुश्तियाँ अपर पंजाब में हुई हैं। आप देखें किस तरह वो इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और इस कुश्ती में आप देखें माशाल्लाह वो जीदारी के साथ अग्रेसिव होकर कुश्ती लड़ रहे थे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, मुझे कौन सा पहलवान तगड़ा लगा, मुझे आसिफ पहलवान मोची का पलड़ा भारी नज़र आया। इस ऐसा भी नहीं है कि 18-20 का, थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया, क्योंकि स्टेमिना जो है ना तैयब रज़ा अवान का स्टेमिना थोड़ा सा लूज़ होता हुआ मुझे नज़र आया, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ठीक थे। इसी तरह आसिफ पहलवान मोची का सबको पता है कि जितनी भी लंबी कुश्ती होती है आसिफ पहलवान मोची का पलड़ा भारी रहता है और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कुश्ती जितनी भी लंबी होती जाए। इस कुश्ती में मुझे जो एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, पहलवान है तैयब रज़ा अवान, आपने देखा होगा रियासत वाले उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कुश्तियाँ कराते हैं क्योंकि उनको वो पसंद आते हैं, क्योंकि वो क्लीन कुश्ती लड़ते हुए नज़र आते हैं, कोई दो नंबरी नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते और क्लियर कुश्ती करते हैं। तो इस वजह से रियासत वाले भी उनको पसंद करते, तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयब रज़ा अवान की कुश्तियाँ कराई जाएँ। बट ये 2 कुश्तियों से मैं देख रहा हूँ कि तैयब रज़ा अवान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फिर इसका कोई अंत नहीं है। अगर ये चीज़ें हर कुश्ती में रिपीट होंगी तो इसका नतीजा लड़ाई झगड़े पर ही होगा और कुश्ती का जो मज़ा है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सम टाइम किसी कुश्ती में हो जाता है, बट रेगुलर बेस पर ये चीज़ें करना बिल्कुल ही गलत है। इस चीज़ की मैं मज़म्मत करूँगा। आसिफ पहलवान मोची जो है ना वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो कुश्ती लड़ें और कुश्ती के ऊपर ही फोकस्ड हैं। उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जो कुश्ती के दायरे से बाहर हो, सिर्फ़ और सिर्फ कुश्ती के ऊपर वो फोकस्ड हैं। कहूँगा कि अवान बरादरान के साथ मोची बरादरान का रवैया जो है ना वो बहुत अच्छा रहा है और मुझे खुशी है कि लास्ट में दोनों पहलवानों ने सुलह भी की है, दोनों पहलवानों ने एक दूसरे का हाथ खड़ा किया है और तकरीबन 12 से 14 मिनट ये कुश्ती चली है। मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया इस कुश्ती में, जितनी कुश्ती मैंने रिकॉर्ड की है वो सारी की सारी मैंने चैनल पर अपलोड की है। बाकी जो शौकीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस कुश्ती में फ़ैसला क्यों नहीं हुआ। देखें इनकी और भी कुश्तियों के बयाने हो चुके हैं, लाहौर में भी हो चुका है, मुल्तान वाली साइड पे भी एक बयाना हो चुका है और भी बयाने होने लगे हैं। तो इनकी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कुश्तियाँ होंगी, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको फ़ैसला भी देखने को मिल जाएगा। बट ओवरऑल कुश्ती दोनों पहलवानों ने बहुत अच्छी लड़ी है और दोनों भाई हैं। मैं यही कहूँगा कि काइंडली लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, कुश्ती के ऊपर फोकस की तरफ ये चीज़ ना ले जाएँ। मैं आवाम को भी अप्रिशिएट करूँगा, माशाल्लाह जनूबी पंजाब से काफ़ी ज़्यादा आवाम आई हुई थी, मुज़फ़्फ़रगढ़ से, देरा गाज़ी खां से, बहावलपुर, मुल्तान, काफ़ी सारे इलाकों से बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई थी। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। फ़न पहलवानी के लिए माशाल्लाह इस तरह वो सफ़र करके आए हैं और माशाल्लाह कामोकी में इस तरह का बड़ा दंगल हुआ है। वहाँ के जो मकामी बच्चे हैं उनको भी देख के पता चलेगा कि फ़न पहलवानी की या एक पहलवान की क्या कदर होती है, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा दोनों पहलवानों की इतनी ज़्यादा सेल्फ़ीज़ ली जा रही थी, इतनी ज़्यादा तस्वीरें उतारी जा रही थी, टाइम ही नहीं दिया जा रहा था वार्म अप करने का। तो इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी इन दोनों पहलवानों की। मैं दुआ करूँगा कि फ्यूचर में बच्चे जो है ना इनसे इंस्पायर होकर रेसलिंग में आएँगे और वो भी अपने इलाके का, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो ओवरऑल मैं आवाम को भी अप्रिशिएट करूँगा कि दूर-दराज़ इलाकों से वो कुश्ती को देखने आए हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इनकी दोबारा भी कुश्तियाँ होंगी, तो इंशाल्लाह वहाँ पर इनका फ़ैसला हो जाएगा। ओवरऑल ये था दंगल का रिव्यू। एक बार फिर मैं हमज़ा भाई को अप्रिशिएट करूँगा, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा दंगल कराया। अपनी तरफ से उन्होंने अपना 100% दिया। बाकी जो आवाम के इंतज़ामात और वो चीज़ें हैं वो बड़े-बड़े दंगलों में इस तरह का हो जाता है, इट्स ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब दंगल होगा तो इन चीज़ों को भी कवर अप किया जाएगा। ओवरऑल हमज़ा भाई के एफ़र्ट को हम अप्रिशिएट करेंगे। ये था रिव्यू। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।